हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की, कि फिनॉल को किस किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन पढ़े, जहां पर हमने 5 मेथड पढ़े थे कि किस तरह हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की। तो देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहला मेथड हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किससे? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम किस तरह फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में बात करता हूं मैं। तो देखिए, when phenol or their sodium salts are fused with NaOH followed by acidification, then phenol is obtained। क्या बोला मैंने? फिनॉल के सोडियम सॉल्ट्स अगर हम ले लें, क्या बोला? फिनॉल के सोडियम सॉल्ट ले लें और उसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा दें और उसके बाद एसिडिफाइड कर दें सॉल्यूशन को, तो हमें फिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप देख पा रहे हैं। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करा दूं, किसके साथ? NaOH के साथ करा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सोडियम बेंजोसल्फोनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोडियम बेंजोसल्फोनेट मिल जाएगा, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। और इसकी रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ कराऊंगा, फर्दर 2NaOH के साथ कराऊंगा, तो यहां से मुझे Na2SO3 यहां से बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा और एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन जब होगा, उसको एसिडिफाइड करा देंगे या फिर एसिडिफिकेशन करा देंगे HCl की प्रेजेंस में, तो वहां पर OH आके लग जाएगा। क्या लग जाएगा? H आके वहां पर लग जाएगा और एक फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे हुई रिएक्शन? अब इस रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं कि किस तरह ये रिएक्शन ऑपरेट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। देखिए, बेंजीन के ऊपर SO3 और एक H लगा हुआ है। दैट मींस जो H लगा हुआ है वो क्या एसिडिक है? बिल्कुल वो एसिडिक H है। दैट मींस अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दूं, तो NaOH में क्या होता है? OH माइनस होता है और Na प्लस होता है। तो OH माइनस सल्फोनिक एसिड के वहां से एक H को वहां से ले लेगा और क्या बना देगा? SO3Na बना देगा। दैट मींस क्या बनाया इसने? सोडियम बेंजोसल्फोनेट बना दिया है और वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। बात क्लियर है? फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आई? तो एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गया है और सोडियम बेंजोसल्फोनेट बना दिया है। बात क्लियर है यहां तक? तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए, जो मेरे पास सोडियम बेंजोसल्फोनेट बना था, उसकी रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल NaOH के साथ कराऊंगा। किसके साथ? 2 मॉलिक्यूल NaOH के साथ कराऊंगा। और जैसे ही मैं 2 मॉलिक्यूल NaOH के साथ कराता हूं, तो आप देख पा रहे हैं वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, एक H2 मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गया है। और जो मेरा एक ONa माइनस बचा है, क्या बचा है? NaO माइनस बचा है, या बोल दूं O माइनस Na प्लस जो बचा हुआ है, वो उस बेंजीन के ऊपर आके लग गया है और Na2SO3 भी वहां से एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। किसका? Na2SO3 भी वहां से बाहर निकल गया है। दैट मींस एक सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है। क्या बन चुका है? सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये होगी हमारी स्टेप सेकंड, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि सोडियम बेंजोसल्फोनेट की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल NaOH के साथ कराई हमने, तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गया, एक Na2SO3 का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गया। बात क्लियर है? अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा? एसिडिफिकेशन होगा। दैट मींस जो सोडियम फिनॉक्साइड हमने बनाया था, उसकी रिएक्शन HCl के साथ करा देंगे, तो H मेरा ऑक्सीजन के पास जाके लग जाएगा और NaCl वहां से बाहर निकल जाता है। तो मुझे यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाता है। किसका? एक फिनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाता है। बात क्लियर है? समझ में आया? तो क्या हुआ, हमने यहां पर एक फिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया है। और कहां से किया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एक फिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड कि किस तरह हम फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं। अब वही बात आती है कि सर क्या हमें मैकेनिज्म याद रखनी होती है? नहीं, हमें ये याद रखना होता है कि अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराई जाती है, तो सबसे पहले क्या मिलता है? सबसे पहले हमें सोडियम बेंजोसल्फोनेट मिलता है, फिर उसकी फर्दर रिएक्शन NaOH के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है और फिर उसको एसिडिफाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें वहां पर फिनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाता है। बात क्लियर है? सेकंड देखिए, अब मैं बात करता हूं बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट का अगर हाइड्रोलाइसिस करा दे हम, तो वहां से भी हमें फिनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बट सबसे पहले बात तो ये आई कि हम डाइएजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो ए डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। क्या बोला मैंने? अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो होती है, दैट मींस एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रस एसिड के साथ करा दूं, NaNO2 प्लस HCl के साथ करा दूं,
तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक डाइएजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। एंड व्हेन डाइएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन आर रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 देन फिनॉल आर फॉर्म्ड, उसके बाद वो फिनॉल फॉर्म कर देगा हमें। तो देखिए क्या बोला मैंने, देखिए ये आप एक एनिलीन देख पा रहे हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर एक NH2 लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। बात क्लियर है। इसकी रिएक्शन अगर मैं नाइट्रस एसिड के साथ करा दूं, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ जब मैं करा दूंगा, दैट मींस NaNO2 प्लस HCl के साथ करा दूंगा, या बोल दूं HNO2 के साथ करा दूंगा और हीट करूंगा, तो मुझे डाइएजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। बात क्लियर है। और इसकी रिएक्शन जब मैं वापस किसके साथ कराऊंगा, डाइल्यूट H2SO4 या फिर H2O के साथ कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो मुझे फिनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे हुई रिएक्शन। तो अब बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होती होगी। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो हमारा HNO2 होता है, जो किससे मिलके बनता है, NaNO2 प्लस HCl, इसका जब हम मिक्सचर कराते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, HNO2 फॉर्म होता हुआ दिख जाता है और एक NaCl वहां से बाहर निकल जाता है। बात क्लियर है। तो HNO2 जो बन जाता है, इस HNO2 की रिएक्शन जब H प्लस के साथ कराई जाती है तो वहां पर एक H2O फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपको, एक H2O फॉर्म हो जाता है और वो H2O जब वहां से बाहर निकलता है तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात क्लियर है। तो N डबल बॉन्ड O और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये हमें को स्पीशीज मिलती है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एनिलीन के साथ कराते हैं। तो देखिए ये आपको एक एनिलीन का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, जब इसकी रिएक्शन हम NO प्लस के साथ कराते हैं, दैट मीन नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है, तो वो कैसे होती है, देखिए सबसे पहले एनिलीन पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं, और जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या होगा बताइए, उस जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और NO में जो नाइट्रोजन था उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, दैट मींस वो बैलेंस हो जाएगा। बात क्लियर है। तो क्या बन चुका है, एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर आप देख पा रहे हो NH2 लगा हुआ है जिस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, और आगे N डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। बात क्लियर है। अब क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, H प्लस वहां से एक बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है। जैसे ही H प्लस वहां से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर से, और ये जो हमको बनता हुआ दिखा है इसे हम बोलते हैं एन नाइट्रोसा अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन नाइट्रोसा अमीन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। अब फर्दर क्या होगा, एक H प्लस के साथ रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ, एक H प्लस के साथ रिएक्शन कराई जाती है, और वो H प्लस कहां जाके लगता है, ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। किसके ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होता है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। कौन सा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। बात क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। अब जैसे ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, वो क्या बोलेगा, वो नाइट्रोजन से बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वहां पे से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, आगे वाला जो एक H लगा होता है वो वहां से बाहर निकल जाता है, और उसके इलेक्ट्रॉन दो नाइट्रोजन के बीच में आ जाते हैं। दैट मींस मुझे क्या फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, मुझे डाईएजो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। क्या, डाईएजो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक कैसे हुआ। इसी तरह एक बार और H प्लस का एडिशन कराया जाता है, किसका, H प्लस की रिएक्शन फिर इसके साथ कराई जाती है, और वो फिर ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग जाता है। किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग जाता है। बात क्लियर है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के ऊपर जाके लगेगा तो ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा बताइए, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आगे देगा और वहां से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वहां से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या होगा बताइए, जैसे ही वहां से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला तो हमें एक डाईएजोनियम आयन फॉर्म होता हुआ दिख चुका है। क्या, डाईएजोनियम आयन फॉर्म होता हुआ दिख चुका है। दैट मींस हमने डाईएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन कर लिया है। अब जब इसका हम क्या करेंगे बताइए, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें फिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। दैट मींस जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, या फिर मैं बोल दूं HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक N2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा, और एक OH ग्रुप मेरे बेंजीन के ऊपर आके लग जाएगा। दैट मींस एक फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया कि किस तरह हमने किससे, एक एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, और डाईएजोनियम सॉल्ट से हमने एक फिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया है। बात क्लियर है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये मैकेनिज्म कहीं याद नहीं रखनी है, बट हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरह फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। आपको ये याद रखना है कि कभी भी प्राइमरी अमीन दैट मींस NH2 की रिएक्शन, NH2 की रिएक्शन कभी भी HNO2 या फिर NaNO2 के साथ कराई जाती है तो वहां पर सबसे पहले
डाईएजोनियम साल्ट बन जाता है, और उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें फिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखता है। दैट मीन्स एक OH वहां पर आके लग जाता है। बात क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड मेथड कि किस तरह हमने फिनॉल का प्रिपरेशन किया। बात क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, जिसके अंदर हमने 2 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं बात करता हूं थर्ड मेथड की, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हम किस तरह फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बात क्लियर है? तो सबसे पहले बात करता हूं क्यूमीन की। क्यूमीन होता क्या है? जो हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है उसको क्यूमीन कहा जाता है। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है? इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बात क्लियर है? सो क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन एयर टू गिव क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। सबसे पहले क्यूमीन की रिएक्शन O2 के साथ कराई जाती है, एयर के साथ कराई जाती है, वहां से हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है। बात क्लियर है? जैसे आप देख पा रहे हो क्यूमीन की रिएक्शन सबसे पहले O2 के साथ कराई जा रही है और वहां पे हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है। बात क्लियर है? विच ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस एसिड गिव्स फिनॉल और एसीटोन। जब उसको हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाता है एक्वस एसिड की प्रेजेंस में तो वो हमें फिनॉल और एसीटोन फॉर्म होकर करके दे देगा। बात क्लियर है? दैट मींस ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड हमने बना रखा है इसकी रिएक्शन अगर मैं एक्वस एसिड के साथ करा दूं, किसके साथ? एक्वस एसिड के साथ करा दूं, तो वो मुझे फिनॉल और एसीटोन फॉर्म करके दे देगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हो ये दोनों यहां पर हमें फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की कि ये रिएक्शन किस तरह फॉर्म होती होगी। तो देखिए मैकेनिज्म कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, क्यूमीन जो होता है उसकी रिएक्शन O2 के साथ कराई जाती है। तो O2 के अंदर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और क्यूमीन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनके बीच में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। बात क्लियर है? तो जैसे ही उनके बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो 4 मेरे पास क्या मिल जाएंगे, रेडिकल बनते हुए दिख जाएंगे। एक कार्बन रेडिकल, एक H रेडिकल और दोनों ऑक्सीजन रेडिकल बनते हुए दिख जाएंगे। बात क्लियर है? अब ऑक्सीजन जो रेडिकल होगा वो वहां पर कार्बन रेडिकल जो बना हुआ है उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो H रेडिकल है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए, मुझे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। क्या? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है? आप देख पा रहे हो हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर ली है। अब क्या होगा, एक H+ आएगा वहां पर। क्या? इसकी रिएक्शन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की रिएक्शन एक H+ के साथ कराई जाएगी। अब H+ के साथ कराएंगे तो वो क्या होगा, जो ऑक्सीजन मेरा H के साथ प्रेजेंट है पहले से ही वही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा और वहां पर आकर H ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां पर आके H मेरा ऐड हो जाएगा। और जैसे ही वहां पर H ऐड हुआ तो उस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब आपको पता है जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। दैट मींस वहां से वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर निकल जाएगा और अब पॉजिटिव चार्ज मेरा दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। बात क्लियर है? अब उस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, जो हमारी फिनाइल रिंग होगी, जो हमारी बेंजीन रिंग होगी, वो उस ऑक्सीजन की तरफ चली जाएगी। अब आप क्या देख पा रहे हो कि मैंने उस बेंजीन रिंग को उस ऑक्सीजन की तरफ डाल दिया है, उस तरफ पहुंचा दिया, शिफ्ट कर दिया है। बात क्लियर है? तो आप क्या देख पा रहे हो, वो पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, उस कार्बन के ऊपर चला गया है। क्यों? क्योंकि बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गई थी कार्बन से, तो कार्बन के ऊपर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो चुका है। कौन सा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकला था वही वाटर मॉलिक्यूल वापस उस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जैसे ही उस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक किया तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और जैसे ही वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां से एक H+ बाहर निकल जाएगा। और जैसे वहां से H+ बाहर निकलेगा तो क्या बना, एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन से एक कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के ऊपर 2 CH3 और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। बात क्लियर है? अब इसका क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे एक्वस एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें एक अल्कोहल और एक एसीटोन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। आप देख पा रहे हैं बहुत इजीली। बात क्लियर है? तो हमने क्या बनाया, एक फिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया है। किसका? एक फिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया है। यहाँ पर अल्कोहल नहीं, हमने फिनॉल का फॉर्मेशन किया है। बात क्लियर है? समझ में आया आपको? तो हमने एक फिनॉल और एक एसीटोन का फॉर्मेशन कर लिया है। और ये कहां से किया हमने, ये हमने क्यूमीन से किया है। तो रिएक्शन में हमने क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि क्यूमीन की रिएक्शन जब एयर के साथ कराई जाती है तो क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है, और क्यूमीन पेरोक्साइड का जब एक्वस H2O के साथ, एक्वस एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है तो हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखता है, हमें फिनॉल और एसीटोन फॉर्म होता हुआ दिख जाता है। बात क्लियर है? तो ये था हमारा थर्ड मेथड कि किस तरह हम फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्यूमीन से। अब एक और मेथड पढ़ते हैं हम कि हम हेलो एरिन से, फोर्थ मेथड की मैं बात करने जा रहा हूं कि हेलो एरिन से हम किस तरह
फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो क्या आप देखेंगे इसमें, हम देखिए क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज विद NaOH टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोला मैंने, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराई जाती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है विच एसिडिफाइड विद HCl टू प्रोड्यूस फिनॉल, और उसको एसिडिफाइड कर दिया जाता है फिनॉल के अंदर। देखिए आप देख पा रहे हैं क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ कराता हूं 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर के ऊपर, तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होता हुआ दिखता है। बिल्कुल आप जो देख पा रहे हैं ये है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, और जब इसको एसिडिफाइड किया जाता है HCl के साथ तो मेरा बताइए क्या होता है, मेरा H+ वहां पे आके लग जाता है और NaCl बाहर निकल जाता है। दैट मींस एक फिनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका, फिनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये सब मेथड थे हमारे, 4 मेथड हमने पढ़े किसके, कि किस तरह फिनॉल का प्रिपरेशन किया जा सकता है। बात क्लियर है। अब वो 4 मेथड कौन कौन से थे बताइए। पहला मेथड हमने पढ़ा था इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम किस तरह फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमने पढ़ा वो कौन सा था, सेकंड मेथड में हमने देखा कि डाइएजोनियम सॉल्ट से हम किस तरह फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और डाइएजोनियम में भी हमने देखा था कि एनिलीन से सबसे पहले डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाएगा। बात क्लियर है। उसके बाद हमने थर्ड मेथड पढ़ा था कि हम किस तरह क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और फोर्थ हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन से हम किस तरह फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो ये सब बात थी हमारे किसकी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। सो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू।